अहमद तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका नाम लेकर कुछ लोग फायदा निकाल रहे हैं। ताज़ा मामला झांसी प्रेमनगर के मोहल्ला राजीव नगर निवासी लगभग 65 वर्षीय छिंगा श्रीवास की 10 अक्टूबर की आधी रात को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत की यह सामान्य सी दिखने वाली घटना के पीछे सुनियोजित यंत्र बताया जा रहा है, जिसमें उलझकर दलित वृद्ध अपने जीवन का आधार जमीन को खो बैठा। इस खेल का मास्टरमाइंड एक लेखपाल को बताया गया है, जो कि साथ मिलकर इस जमीन का धोखाधड़ी से बैनामा करा दिया। किसान प्रशासन से लेकर पुलिस तक से शिकायत की, लेकिन न्याय नहीं मिला। आरोप है कि जमीन कारोबारी के लोगों ने धमका दिया, जिसका सदमा किसान नहीं सह पाया। गिरवी रखने के नाम पर जमीन का करा लिया बैनामा। कैंसर से पीड़ित बेटे का उपचार कराने के लिए वृद्ध ने 1 एकड़ जमीन रखी थी गिरवी, लिखा ली 5 एकड़। प्रेमनगर के राजीव नगर निवासी छिंगा श्रीवास की सफा गांव में लगभग 5 एकड़ जमीन है। उसके 3 बेटे हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी जमीन पर निर्भर है। बताया गया कि छिंगा श्रीवास के बड़े बेटे सियाराम को कैंसर हो गया। उसके उपचार के लिए खूब पैसा खर्च किया। पैसा जब खत्म हो गया तो छिंगा श्रीवास को जमीन गिरवी रखनी पड़ी, और यहीं से जालसाजी में तैनात रहे तत्कालीन लेखपाल अब मोट तहसील में तैनात ने अहम भूमिका निभाई और जमीन 1 लाख रुपए में गिरवी रखने का झांसा दिया। गिरवी नामे की लिखा पढ़ी के नाम पर छिंगा श्रीवास को रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर अपने नाम करा ली। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। माता जी, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम है जी। और हमारे गाँव से सपा के रहेगार हैं हम। जी। गाँव से आ रहे थे हम, तो ये प्रत्यक्षाला हम ना मिली ना गाँव को प्रत्यक्षाला नो। जी। तो इनमें 4-5 जने थे, 5 जने। कौन मिले प्रत्यक्षाला में? जी, काकू महेश गुप्ता और काकू महेश गुप्ता के आदमी। जी। तो जी के रोक ली ने हमारी गाड़ी। जी। फिर इन्हें एक फोटो बताई जा। कौन सी फोटो बताई? ये जो लाए हमारा लड़का। अच्छा। ये फोटो बताई तो हमारे आदमी ने ये फोटो ले ली। कहले अभी तुम जानत नहीं है, तुम राजीनामा कर लो, तो नहीं तो बुरा हाल हुई है तुम। तो हमने कही राजीनामा तो नहीं करें, चाहे मर जाए हम। ये किससे बोला उन्होंने राजीनामा कर लो? हमारे आदमी से बोली हमें। जी। हाँ, तो हमने कही, हमने खुद कही, हमारे आदमी ने भी कही जब मर जाए फिर हम राजीनामा नहीं करें। तो कह ले राजीनामा तो तुम्हें करने पड़े। हमने कहा हम नहीं करें राजीनामा, तुम्हें मानने तुम्हारा डर हो। जी। जो तुम्हें करने हम कर डर हो, अकेले हम राजीनामा नहीं करें। जी। तो कह ले फिर देखें नहीं, तो ये जो घटना हुई है किस विषय को लेकर हुई है घटना? जमीन के विषय। तो क्या है जमीन का प्रकरण, क्या है? जी है कि हमारा लड़का है तो कैंसर। जी। तो हम गिरवी नामा रख के गए थे हमारे घर से। जी। तो उनने गिरवी नामा की जगह और उनने वो लिखवा ली पूरी रजिस्ट्री। नहीं, तो रजिस्ट्री लिखवा ली। किसके पास गिरवी रखी थी, कितने पैसों में रखी थी? महेश गुप्ता के जगह रख रहे थे। जी। 1 लाख। जी। जिसमें उसने 50,000 रुपये दिए। महेश गुप्ता कहाँ के निवासी हैं? अब ड्राइवर बारों तो नहीं, हमारे गांव का लेखपाल है तो। जी। ना तो बाकी जानी समझी जमीन आती है हमारी। जी। और हमें जो मालूम नहीं है तो हम कि हमारी जमीन कितनी है। जी। जो हमसे कहला बहुत कम है तुम्हारी जमीन। जी। तो हमने कही ठीक है हुई है उतनी कम, अब लड़का खत्म होगा 16। जी। तो हमने कही जानी कि फिर हमने कच्ची बोलने की जमीन के ऊपर। माता जी, कहाँ पर जमीन थी आपकी? एक कच्ची मथुरापुरा में है। जी। कच्ची सपा में। तो मथुरापुरा और सपा की जमीन आपकी 50,000 रुपये में हड़पा ली। हाँ। किसने हड़पा ली है जमीन? महेश गुप्ता ने। महेश गुप्ता को आप पहले से जानते थे? नहीं। तो नहीं जाना। किसने मुलाकात कराई थी महेश गुप्ता से? जो ऐसे भाई की मुलाकात कि हमें जब पैसे की जरूरत थी तो हमने लेखपाल से कि लेखपाल से पूछो, लेखपाल अगर कोई वैसी वो करे पैसा भारी जमीन के ऊपर तो तुम कई बार कौन से पता पाए। तो एक ने बताई थी कि महेश गुप्ता से बात कर लो। तो महेश गुप्ता से बात करी तो कहने हम के तो चीज़ों सब हुई या मकान धरोगी। तो हमने की तुम हमारी ज़मीन धर लोगी। तो कह रहे ठीक है, तुम्हारी ज़मीन तो बहुत कम है। हमने की कितने कह रहे 1 एकड़ में भी कम है। कह रहे 1 एकड़ में कम है। हमने की भैया हमें 1 लाख की ज़रूरत है। तो जो गाड़ी में बैठा के लेगा हमारे आदमी कहाँ पर ले गए? तहसील। जी। हम हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठा के लेगा और गाड़ी में बैठा कर कई वकील से मिल के और जाने पूरी रजिस्ट्री करवाए। अभी आप क्या न्याय चाहती हैं प्रशासन जो से? चाहते हैं हमारा आदमी तो कब की चले ही जाए। तो जी जो उनने की वजह से हमारा आदमी खत्म भय है तो इनको भी तो परिणाम मिलना चाहिए। आपके जो पति हैं वो किस तरीके से खत्म हुए हैं? आपने हार्ट की वजह से इनने दम दी सर, मारबे की दम दी इनने। कहाँ पर दम दिए उनको? यही प्रत्यक्षाला में। तो उसके बाद वो सीधे अपने घर आ गए थे कि क्या हुआ घटना? सीधे घर कैसे आ गए? उठे से भी भाई तो भाई खत्म हो गए। हाल के हाथ भाई बीमार और खत्म। जैसा कि आपने लेखपाल का नाम लिया, लेखपाल का कोई नाम है? क्या नाम है लेखपाल का? महेश।
महेश के आगे पूरा क्या कहते हैं? गुप्ता, महेश गुप्ता। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम महेंद्र कुमार अहनवार है। निवासी वैसे मैं सपा गांव का हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन सपा गांव में है और नगरे में मैं नगरे नयनगर में रहता हूँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। तो हुआ मेरी पुश्तैनी जमीन मेरे बाप की, तो जो है 6 एकड़ जमीन दोनों भाइयों के नाम, 2 एकड़ मेरे भाई नरेंद्र कुमार के नाम और 4 एकड़ मेरे नाम। तो सर जो है 1 एकड़ जमीन मुझे बेचनी थी, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिटिया एक मेरी बीमार थी। मैंने काफ़ी उसका इलाज कराया, लेकिन रामराजा हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि कर्जा भी हो गया था, तो मैं कर्जा अदा कर दूँ और बच्चों के लिए कुछ धंधा पानी करवा दूँ। उस चक्कर में मैंने सर जो है 1 एकड़ ज़मीन बेचने का विचार था। 1 एकड़ मेरा भाई लग गया था नरेंद्र। तो साहब अनुज सिंघारी ने हमें दूर बैठा के और पूरी 6 एकड़ का एग्रीमेंट करा दिया। वो कह लगे तुम बेचना चाहते हो तो मेरी 25 लाख एकड़ में दूँगा। तो साहब इसने फ्रॉड करके इसने जो है ज़मीन की 2 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी साहब, और 12.5 लाख में जो है 14 लाख मेरे उसमें बैंक में डाल दिया है, और 6,11,000 मेरे छोटे भाई। मैंने कहा भैया पैसे हमें दो, तो कह लगे अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का जो प्रधानमंत्री बने, तो अभी पैसे मैं दूंगा तो तुम पकड़ जाओगे, मैं पकड़ जाऊंगा, पैसे में बाद में दूंगा। सर फिर इसने जो है पैसे मांगने के लिए मैं गया, मेरी पत्नी गई, लड़का गया, तो कहने लगा कि तेरे जैसे पुटैया बदवा के तुम मांगो। मैं एक वकील। किसने कहा ये? अनूप सिवहरे ने कहा सर। और उसके जो है एक जो है दुर्गापुर का है, उसका नाम है वो सिक्की। जो अनूप सिवारे हैं, जी जो कि ये वकील साहब हैं, वकील साहब को तो वकील कहते हैं, मैं वकील हूँ। तुम कहाँ है, इनका बस्ता कहाँ है अनूप इसका सिवारे का? बस्ता सर पहले जहाँ पे था ये सूरज पत्ता जनता ताली के सामने टूट गया। जी अब मालूम नहीं है सर कहाँ रहते। जी। तो साहब इनने जो है दोनों भाइयों का एग्रीमेंट करा दिया। हमें पैसा भी नहीं मिला सर। पैसा मांगने के लिए गए, उनके साथ में गुंडे बदमाश चलते सर, और थाना प्रेमनगर भी गए 4 बार और जमीन हटाने। तो क्या आश्वासन मिला फिर वहाँ से? हमें सब कोई आसपास नहीं मिला, ना होने के लिए। जैसा कि आपने बताया सिवारी जी ने कुछ पैसे दिए थे आपको, कितने पैसे दिए थे? हमें 14 लाख मेरे खाते में जी। और 6,11,000 मेरे छोटे भाई के खाते में। आपके कितने सौदे में उनसे जब बात हुई थी जमीन? 25 लाख एकड़ में तय हुई थी। जी। तो 25 लाख के एवज में उन्हें सिर्फ 12.5 लाख रुपए दिए उन्होंने? 12.5 लाख में 2 एकड़ की रजिस्ट्री करा ली साहब। एक जो है ये रजिस्ट्री सर जो है एससी के नाम करा देते हैं, जो सौदा ये करते हैं जी। और एससी के नाम ये रजिस्ट्री। आपका कहने का मतलब है अचल संपत्ति बना रहे हैं? अचल संपत्ति बना रहे साहब। कई लोग परेशान हैं सर, 15-20 लोग परेशान हैं। अभी प्रशासन से क्या मदद चाहते हो? हम तो हमें साहब इंसाफ चाहिए, हमें साहब इंसाफ चाहिए। ये सब क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम मोहनलाल पाल है, सपा का निवासी हूँ। मैं अपनी ज़मीन का सौदा सिवारे को किया था, क्योंकि मैं जैसा कि भाई साहब सिवारे का बाद नाम बेर बेर आ रहा है, तो सिवारे क्या हैं ये? अब भैया ये पूरी गैंग चलती है इनकी, तो इनकी मिलके सब गैंग चलती है। कोई चेक देता है, किसी के नाम होती है, फिर किसी के नाम कराते हैं। भाई ये धंधा है इनका। ऐसा कहा जा सकता है कि ये सरकारों को धोखा दे रहे हैं? भैया धोखा तो जब हम तो अब गरीब आदमी हैं, इतना जानते तो क्योंकि है अचल संपत्ति बना रहे हैं तो सरकार को ही धोखा दे रहे हैं। वो तो कह रहे 500 एकड़ है किसके पास है 500 एकड़? सिवारे हो तो बोलता मेरी 500 एकड़ है मेरे पास। जी। अब वो सपा में जितनी है, अब वो तो हम तो इतना चल फिर नहीं पाते। कितनी जमीन है आपकी और कितने सिवारे सर ने जो है आपको धोखा कर दिया है? मेरी ज़मीन है 2 एकड़ 75 डिस्ट्रिक्ट जी। और मैंने सौदा किया था 64 लाख में मैं मकान जी। मैं मेरे पास कोई औलाद नहीं है, लड़की है बस सिर्फ मेरे पास। तो मैं अपनी ज़मीन वहीं दतिया के आसपास खरीदना चाहता था। सौदा हो गया ये 17 अक्टूबर 2024 को। फिर बोले हम दीपावली आ रही, दीपावली के हम बात तुम्हें पैसा दे रहे हैं, आ जाओ पर्ची करा लो। तो पर्ची के नाम पे एग्रीमेंट करा दिया और घर पैसे को गए तो धक्का मुक्की सब दुनिया की तो जो उन पे बनता है वो करते हैं। किस किस लोगों ने आपको धक्का दिया है? अनूप सिवारे और ये राजवीर माजवीर हैं इनके साथ में, ये राजवीर यादव,
दिलीप यादव, ये सब मिलके जाओ धक्का बाहर जाओ, तुम्हें जो देखना हो तो कर लो। हम जो तो राजवीर यादव हैं और दिलीप यादव हैं, तो इनके ये पड़ोसी हैं, भाई हैं, क्या है अरे ये? उन्हीं के गुर्गे हैं सब, उन्हीं के साथ में हैं सब, उन्हीं के साथ में रहते सब, उन्हीं का बस वही तो आपका कहने का मतलब ये गैंग बना के काम करते हैं? पूरा गैंग है ये। उनके तो घर में जाओ तो यहीं कितने लोग भरे रहते, ठिकाने नहीं रहता, निकलते ही रहते हैं, कहीं कोई और धक्का दे के बाहर कर दिया। हम तो इतने में, जितने में हमने एग्रीमेंट करा लिया उतने में ही ज़मीन ले लेंगे हम। एक बार फिर से दोहराइए, कितनी ज़मीन मिली आपको, आपकी गई, और कितना आपका पैसा मिला आपको? भाई हमारे पास अब हम 14 लाख दे, जी। 12.5 लाख, कितने में सौदा हुआ था आपका? 64 लाख में, 64.5 लाख में माए मकान थी। कितनी ज़मीन थी और कहाँ पर थी आपकी? 2 एकड़ 75 डिसमिल कहाँ पर थी? सफा में। अभी आप प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? भाई हम पे तो अब थोड़ा, हम पे तो चल फिर नहीं पा रहे, इसलिए हमने वकील का सहारा लिया। अब वो ऐसे ही पड़ा पेंडिंग में, हम ना जा सकते ना सकते, दूसरी मजदूर करके उसको पैसा दे के जब जा पाते कचहरी।